नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंथन ठक्कर। हमें गुस्सा कब कब करना है हम ये जान लेते हैं आज। पहली बात कि हमें जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं तब। दूसरा, हम हमारे इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तब। तीसरा, हम अपने अहंकार का पोषण जब करना चाहते हैं तब। चौथा, हम किसी भी सिचुएशन में या फिर कभी भी जब हम फियरफुल फील करते हैं, जब हमें भय लगता है तब। और पांचवा, जब हम अपनी अच्छे से तबीयत खराब करना चाहते हैं तब। तो इन सब सिचुएशन में हमें गुस्सा क्यों करना है? क्योंकि जब सामने वाला बंदा हमारी बात नहीं मानता है उस वक्त हम गुस्सा करेंगे। जब हम अपनी बात को सच्ची साबित करना चाहते हैं हम तब गुस्सा करेंगे। जब हम कभी भी ऐसा फील करते हैं कि हम सप्रेस हो गए हैं, कोई हमारा सुन नहीं रहा है, तब हम बड़ा आवाज करके गुस्सा करके अपनी बात मनवा लेंगे। और जो बड़े लोग होते हैं और जिस छोटे पे दबाव डाल सकते हैं तब। तो इन सिचुएशन में हम गुस्से करेंगे। और हमें जब अच्छे से अपनी तबीयत खराब करनी है, मतलब 40 साल के बाद 45 साल के बाद हमारी तबीयत अच्छे से खराब हो जाए, लीवर का फंक्शन खराब हो जाए, हमें ब्लड प्रेशर आ जाए, हमारे हार्ट को कोई तकलीफ आ जाए, हमारा लीवर खराब हो जाए तब, तो इसके लिए हम गुस्सा करेंगे? जी नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे। हमने नेगेटिव वे में देख लिया कि हमें गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान होता है। अब थोड़ा पॉजिटिव देख लेते हैं। कई बार ऐसे मानने में आया कि चलो हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, सामने वाला समझता नहीं है तो हम बड़ा आवाज करके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है बात और हम गुस्सा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गुस्सा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और सामने वाले के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको खराब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में जो बॉस है अपने स्टाफ के ऊपर गुस्सा करता है तो स्टाफ को उस वक्त अपने बॉस के लिए क्या फीलिंग आएगी? इसका आंसर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जब एक छोटा बच्चा, उसके पेरेंट जब उसको डांटते हैं तब उसको क्या फील होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वो कहेगा अभी मैं छोटा हूँ ना, लेकिन बड़ा होके देख लेना। बट उसके मन में कहीं ना कहीं बदले का भाव जरूर से रहेगा और वो शायद बड़ा होके भी ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शायद विवेक में रहता होगा, उसका शायद विनय होगा। वो जानता है कि आप उसके पेरेंट हैं, आपके बहुत सारे एहसान है उसके ऊपर। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंदर से कहीं ना कहीं द्वेष उसके मन में है आपके लिए। शायद इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो उसका जो भी रिलेशन, ये जो कर्म है, जो बंधा है कर्म, वो कर्म चुकाना पड़ेगा आपको भी और उसको भी। तो एक ये भी है, शायद आप कर्म में ना भी मानते हो, लेकिन इतना तो आप जरूर मानते हैं ना कि आपके गुस्सा करने से सामने वाला हर्ट होता है। इतना तो जरूर जानेंगे ना कि आपने अगर गुस्सा किया तो आपको भी अच्छा फील नहीं होगा, कहीं आपको भी खराब फीलिंग कहीं ना कहीं पे तो होगी ना। आपने गुस्सा किया है तो आपको शायद उस वक्त नींद ना आए, थोड़ी बेचैनी हो जाए, ऐसा सब कभी ना कभी तो फील किया होगा आपने। तो ये सब हमें क्यों लेना अपने सर के ऊपर, जब हम जानते हैं कि ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए, हमारे रिलेशन के लिए और हमारे माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, हमारी वेलबींग के लिए जब अच्छा नहीं है तो हमें क्यों करना है? नहीं करना है ना। तो इसमें से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता है। अब वो रास्ता क्या है? एक आप ये काम कर सकते हैं कि जिस वक्त भी आपको गुस्सा आया हो तो उस वक्त के लिए आप ना बोलें, आप चुप हो जाएं, आप मौन ले लें। थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन वो जब भी टॉपिक निकले ना, उस टॉपिक के ऊपर आप उसको शांति से एक्सप्लेन कीजिए कि आपका व्यू पॉइंट ये था और आप ये कहना चाहते थे। और अगर जरूरी लगे तो ही ऐसा कीजिए, वरना सिचुएशन को अवॉइड ही कर दीजिए, बच जाओगे। सही कह रहा हूं मैं। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आपको चलो इस सिचुएशन में गुस्सा करना है लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस वक्त उसको आप सप्रेस भी नहीं करेंगे, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। देखिए, हम जब भी रोड पे जा रहे होते हैं, अपना व्हीकल लेके जा रहे होते हैं, तो रास्ते में पत्थर आता है तो हम क्या करते हैं? साइड में से निकल जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जब भी हम पास ऑन हो रहे हैं और कोई ऐसे ही हर्डल आ जाए कि जिस वक्त हमें गुस्सा करना पड़े, तो उस वक्त हमें क्या करना है? उसको अवॉइड करना है, बाजू में से निकल जाना है। बेस्ट रास्ता है। और एक तीसरा समझने वाला है कि हमें कभी भी अपने गुस्से को मतलब अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, क्योंकि दबाएंगे ना धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी ज्वालामुखी की तरह कभी कभी फटेगा, जरूर से फटेगा, आप देखना इसको। तो हमें अपने इमोशंस को दबाना भी नहीं है, हमें उसे कंट्रोल भी नहीं करना है, उसे हमें अंडरस्टैंड करना है, उसे हमें समझना है
कि हमें ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इस सिचुएशन में से बाहर निकलने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है। और उस वक्त जरूरत है आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करने की। बुद्धि का उपयोग हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं, रिलेशनशिप को खराब करने के लिए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा हमारे लिए एक बिलीफ मान ले कि चलो ये तो गुस्सा ही करता है, इससे क्या बात करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सामने वाले को बिलीफ नहीं बांधने देनी है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम उस सिचुएशन को आराम से समझेंगे और सामने वाले को भी आराम से समझाएंगे। देखिए, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना कभी कहीं ना कहीं उस वक्त या कभी और भी उसका सॉल्यूशन हम अच्छे से निकाल ही लेंगे, या हम निकाल पाएंगे या सामने वाला निकाल पाएगा। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भी गुस्सा नहीं करना है। अब एक सिचुएशन आ जाए कि सामने वाला बंदा हमारी बात मान नहीं रहा है, अगर वो नहीं मान रहा है तो ना माने ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं हो जाने वाला। आपकी वेलबींग ज्यादा जरूरी है, आपका रिलेशन अच्छा रहे ज्यादा जरूरी है। आपके जो बिलीफ हैं और सामने वाले के जो बिलीफ हैं वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने चाहिए, तभी मजा है काम करने का। लेकिन लड़ झगड़ के गुस्सा करके कोई मजा नहीं है। तो इस तरह से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि सामने वाला बात हमारी नहीं मान रहा और हम मनवाना चाहते हैं, तो शायद सामने वाला भी हो सकता है सही हो, तो उस वक्त हम उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब एक पॉइंट आता है कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, लेकिन मेरे अंदर से निकल जाता है। ठीक है, अब आपके अंदर से अगर निकल जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन है जो ओशो ने बताया हुआ है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करना है, आप जब अकेले हो अपना रूम बंद कर दीजिए, आपके सामने न्यूज़पेपर रखिए और न्यूज़पेपर को फाड़िए, आप अच्छे से फाड़िए और सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दीजिए। या फिर एक पिलो लीजिए, पिलो को मारिए। अगर ऐसा करने का मन होता है ना, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको निकालो। किस तरह से, न्यूज़पेपर को फाड़ लो, आप पिलो के ऊपर पंचिंग करो, लेकिन इस तरह से मत करना कि आपको हर्ट हो जाए किसी भी तरह से। तो इस तरह से हम गुस्से को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एक मेडिटेशन हो गया, एक साइकोलॉजिकल बात हो गई। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग का रास्ता है, आप अपनी समझ से उसको डेवलप करके, लाइक आपकी माइंड का रिवॉल्यूशन ऐसा चलना चाहिए, आपका ब्रेन उसमें ऐसा यूटिलाइज होना चाहिए कि कभी ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि उस वक्त गुस्सा आए। और अगर हो भी जाए तो आप उसको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से कैसे टैकल कर लें। अब देखना, आपका जब ऐसा स्वभाव हो जाएगा ना, तो लाइक आपके आजू बाजू का जो सराउंडिंग नेचर होगा ना, बहुत अच्छा होगा। लोग आपसे इतने अच्छे से, प्यार से बात करने लगेंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। आपको स्टार्टिंग के कुछ समय तक, कुछ महीनों तक आपको ये वाला करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कर लिया तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। आप इसको जरूर से अमल कीजिएगा। इसमें कहीं और भी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट पास कीजिए, मुझे बताइए, मैं और भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। या फिर आपकी कोई भी ऐसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर से मिलेगा। आज के लिए इतना ही।